हाय फ्रेंड्स, मैं नरसिमन आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट और सेल्स ट्रेनर। आज वो एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो है गवर्नमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कीम एसबीआई ने लॉन्च किया है। और ये काफ़ी पहले से है, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जहाँ पे वो 75 ईयर्स उनकी एज तक वो लोन ले सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरा रिटायरमेंट सिर्फ 5 साल ही है, अभी 6 साल ही है और मुझे कैसे लोन मिलेगा पता नहीं। और या नहीं तो सोचते हैं कि 5 साल में मुझे रिटायर होना है तो मैं लोन नहीं लूँगा। लेकिन उनके लिए ये बहुत बढ़िया खुश खबर है कि वो 75 ईयर्स तक वो लोन ले सकते हैं। वो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मेन इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं और जिनका रिटायरमेंट बहुत नज़दीक है, उनके लिए अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे की पूरा वीडियो आप देखिए। अगर कुछ डाउट है तो ऑब्वियसली हम आपको सपोर्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर कुछ है कन्फ्यूजन तो आप प्लीज़ डू कॉल कीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एसबीआई ऑफर स्पेशल स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब ये खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एसबीआई ने स्कीम निकाला है, जो एसबीआई और स्कीम का नाम है प्रिविलेज। और ये प्रिविलेज स्कीम है, पर्टिकुलरली एसबीआई होम लोन्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इट इज़ कॉल्ड एज प्रिविलेज स्कीम। मतलब जो भी गवर्नमेंट में काम करते हैं उनके लिए ये स्कीम है। वाई अवेल लोन बिफोर रिटायरमेंट? अभी रिटायरमेंट के पहले लोन क्यों लेना है वो आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में भी ले सकता हूँ। रिटायरमेंट के पहले क्यों लेना चाहिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए कि क्यों लेना चाहिए। बिकॉज एक है टू बी इंडिपेंडेंट। रिटायरमेंट के बाद हमें इंडिपेंडेंसी रहना चाहिए। जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा है कि जो जब काम करते हैं सिर्फ एक ही उनके दिमाग में चलता है कि मेरा बच्चे, मेरा बेटा बेटी सब एकदम हाईली एजुकेटेड हो जाए, आगे ज़िंदगी में सही काम करें। डेफिनेटली हर पेरेंट का ये तो ख्वाहिश रहता ही है। लेकिन अपने जो भी इनकम या जो भी उनके सैलरी इनकम सब वो अपने बेटा या बेटी के फ्यूचर के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाते हैं उनके नाम से कोई फ्लैट नहीं है, उनके नाम से कोई घर नहीं है। और जब उनके नाम से फ्लैट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अपना बेटा या बेटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या नहीं तो रेंट देना पड़ता है। और रेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद रेंट देना वो भी एक बर्डन होता है। लेकिन यहाँ पे वो एडवांटेज आपके पास कि रिटायरमेंट के पहले ही आप लोन ले लें सो दैट यू कैन बी इंडिपेंडेंट। सेकंड, जैसे जैसे आपका टर्म बढ़ता है, अगर मान लीजिए मैं अभी 55 का हूँ और 60 में मैं रिटायर हो रहा हूँ, 5 साल के बाद रेंट भी बढ़ जाता है, 5 साल के बाद आपका फ्लैट का कीमत भी बढ़ जाता है। और मैं जब रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद में ऐसा लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा रेट है, फ्लैट का कीमत भी ज़्यादा है, या अगर रेंट लेना चाहूँगा तो रेंट में भी ज़्यादा देना पड़ता है। उससे अच्छा है कि अगर मैं रिटायरमेंट के पहले ही घर ले लूँगा तो एक तो मुझे रेंट की टेंशन नहीं है और फ्लैट का प्राइसेस भी डेफिनेटली कम में मिलने वाला है। आप जब भी रिटायर हो जाएंगे, आज के दिन में और रिटायरमेंट के दिन में डेफिनेटली रेट का फ़र्क पड़ने ही वाला है, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो आपके लिए ये मौका है कि रिटायरमेंट के पहले ही आप लोन ले लें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई 2 महीने 3 महीने में रिटायर हो रहा है उसके लिए भी ये ऑप्शन है कि अगर मैं अगले 2 महीने में रिटायर होने वाला हूँ तो उसके पहले मैं फ्लैट ले लूँ और मैं 75 एज तक मैं पे कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं 60 ईयर्स का हूँ, मैं 15 साल का टर्म चूज कर सकता हूँ, 15 साल मैं पे कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडवांटेज होगा कि आपके नाम से एक फ्लैट है और दूसरा का आप ईएमआई भर रहे हो। और ईएमआई डेफिनेटली वरना मतलब बनता है अपने खुद के नाम पे घर रहना सही है, रेंट भरने से अच्छा वो सही है। बेटर इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स बेनिफिट एंड रेंट, मतलब ये बेटर इन्वेस्टमेंट इसीलिए है कि एक तो आप रिटायर होने के बाद भी अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। और दूसरा, या तो आप रहेंगे तो आपका रेंट बच जाएगा, अगर नहीं रहेंगे तो आप रेंट में दे देंगे तो रेंटल इनकम आने वाला है। इसीलिए ये सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए
कि अगर आप रिटायरमेंट के पहले घर ले लें और जिस दिन भी आप रिटायर हो जाओगे या तो आपको खुद वहाँ रह सकते हैं, रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आप इंटरेस्ट भर रहे हैं होम लोन में उसके लिए आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो आप गवर्नमेंट के जो पेंशन मिलने वाला है उसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, एटलीस्ट टैक्स बचा सकते हैं। लोन पोस्ट रिटायरमेंट नॉट पॉसिबल, मतलब ये है कि काफ़ी बैंक्स है जो रिटायर होने के बाद लोन नहीं देते हैं, तो आपके रिटायरमेंट के बाद तो लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद अपना हिम्मत भी नहीं होता है कि हम फ्लैट खरीदें लोन में। अभी आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है कि अगर आपने अभी तक फ्लैट नहीं लिया है या लोन नहीं लिया है, आप ट्राई कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए लोन हो सकता है। दूसरा ये है कि गिफ्ट टू ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब ये गिफ्ट टू ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है कि आज मैं फ्लैट ले रहा हूँ लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे रेंट मिलेगा, या जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वहाँ पे अपने खुद के घर में रहूंगा, और जिस दिन भी मुझे कुछ हो जाएगा तो ये जो फ्लैट है या तो मेरे बच्चों को जाएगा, नहीं तो मेरा पोता पोती के लिए जाएगा, मतलब उनके लिए भी आप गिफ्ट आप दे रहे हो, वो बड़ी बात है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। एक, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी स्टेट, सेंट्रल और पीएसयू जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये स्कीम स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। लेकिन एक कंडीशन है, वो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिसको पेंशन मिलता है, जो पेंशनेबल इनकम के हैं उनको ही मिलेगा, मतलब जो पेंशनेबल स्कीम में है उनको ही ये मिलने वाला है। जो नॉन पेंशनेबल नहीं है, नॉन पेंशनेबल है, उनको नहीं मिलने वाला है। तो पर्टिकुलर फर्स्ट, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू इसमें से उनको एलिजिबल है। और दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो पेंशनेबल है उनको मिलेगा। और तीसरा ये है कि लोन जो भी सैंक्शन होगा वो रिटायरमेंट के पहले के डेट का होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं रिटायर हो रहा हूँ अगले महीने और अभी मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन रिटायरमेंट के पहले अगर सैंक्शन नहीं होगा तो ये एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा भी काफ़ी है कि एक तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका इनकम होना चाहिए, बहुत कुछ है। लेकिन मिनिमम मेन बेसिक जो रीज़न है वो है ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये है तो आप डेफिनेटली हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। और क्या क्या फीचर्स है और बेनिफिट है प्रोडक्ट का, वो आपको डेफिनेटली जानना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप फीचर्स और बेनिफिट नहीं जानेंगे तो फिर ये प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं बनेगा। इसलिए मैं पहले ही बोला कि आप प्लीज़ ध्यान से दीजिए एक 10 मिनट का टाइम, आप पूरा प्रेजेंटेशन देखिए, कहीं ना कहीं कुछ मिस ना हो जाए। बिकॉज एक बार एक वीडियो आपके मोबाइल से चले जाएगा तो फिर आपको ये ढूंढने में नहीं मिलेगा। मैक्सिमम एज 75 ईयर्स तक है। आप 75 ईयर्स तक आप अपना लोन ले सकते हैं। अगर आपका एज 60 है, आप सोचिए कि 15 साल आपका टर्म हो सकता है। आपका एज 50 है तो मैक्सिमम 25 ईयर्स आपका हो सकता है। मैक्सिमम टर्म जो है वो 25 ईयर्स है। अगर अगर आप 50 ईयर्स के हैं तो आप 25 ईयर्स तक आप टर्म चूज कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये प्रोडक्ट का, कि कोई अगर रिटायर हो रहा है तो रिटायर होने के बाद भी अपना ईएमआई हम पे कर सकते हैं, हम ईएमआई में लोन ले सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फीचर है जो काफ़ी लोग को पता नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट में है, अपना सपना पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया मौका है, आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरा, मैक्सिमम फंडिंग 90% तक आपको लोन मिलता है। अगर मान लीजिएगा आपने 30 लाख रुपए का फ्लैट लिया या 33 लाख तक अगर आप लेंगे तो आपको 90% तक लोन मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ 10% ही पे करना है। और वो 10% के लिए 10% जो आपको पे करना है उसके लिए भी एसबीआई में गोल्ड लोन अवेलेबल है। अब वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हो आप, कि यहाँ पे जैसे कि 90% एसबीआई देगा होम लोन के लिए और एक 10% आपको गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। एसबीआई गोल्ड लोन भी देता है। प्री पेमेंट एनी टाइम पॉसिबल, मतलब ये है कि आप कभी भी प्री पे कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। मैंने काफ़ी लोग को देखा है जो गवर्नमेंट के ये प्रिविलेज लोन लिए हैं, उन लोग ने रिटायरमेंट के पहले लोन लिया और जिस दिन रिटायर हुए उस दिन उनको जो भी फाइनल बेनिफिट मिला उससे उन लोग ने लोन क्लोज कर दिया है या लोन कम कर दिया है। जो बल्क पेमेंट जो बात कर रहा हूँ, बल्क पेमेंट का मतलब है कि हम एक्सेस अमाउंट पे कर सकते हैं। बीच में आप 10,000 पे कर सकते हो, 10 लाख पे कर सकते हो, लोन अमाउंट तक आप अपना अमाउंट पे कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक आपको 75 ईयर्स तक लोन मिल सकता है, दूसरा 25 साल मैक्सिमम टर्म ले सकते हैं,
90% तक आपको लोन मिलता है। और प्रीपेमेंट एनी टाइम पॉसिबल, कि अगर प्रीपेमेंट है तो एनी टाइम मैं कितना भी क्लोज, कभी भी क्लोज कर सकता हूँ, कोई कंडीशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं। और बल्क पेमेंट भी कोई लिमिट नहीं है, अगर आपके पास 10,000 है तो आप भर सकते हैं, 500 है तो भर सकते हैं, कितना भी अमाउंट भर सकते हैं बीच बीच में, जहाँ पे आपका लोन आप क्लोज कर सकते हो। अवेल लोन इवन फ्यू मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, मैंने ये भी बोला था कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं 2 महीने के बाद रिटायर हो रहा हूं या 1 महीने के बाद रिटायर हो रहा हूं, उसके पहले भी आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सोचिए इसके बारे में। और इसके आगे पूरा डिटेल अगर आपको जानना है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये नंबर मैं अभी जो दे रहा हूं, आप प्लीज नोट कर लीजिए। बिकॉज हो सकता है कि आपने वीडियो देखा, बाद में ये वीडियो आपके मोबाइल से चले गया, डिलीट हो गया, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अगर आप नंबर नोट कर लें, कभी भी आपको जिस दिन भी आपको लोन लेना है या कोई भी लोन ट्रांसफर भी हम करते हैं, लोन प्रिविलेज स्कीम का भी करते हैं, अगर नॉर्मल लोन लेना है तो भी करते हैं। एनी लोन विच इज रिलेवेंट टू SBI यू कैन कॉल अस। तो उसके लिए नंबर है ये 830-880-1887, 830-880-1887। एक 2 मिनट में ले रहा हूँ। 830-880-1887 और 96-899-18033। आपको रिपीट करता हूँ नंबर, 830-880-1887 और 96-899-18033। ये नंबर वहाँ पे डिस्प्लेड भी है, आप देख सकते हैं। और आप नंबर सेव कर लीजिए, SBI होम लोन, और हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको सब सर्विस देंगे, राइट फ्रॉम कलेक्टिंग फॉर्म फ्रॉम यू टिल डिसबर्समेंट। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें, अपने फ्रेंड्स को भी जो जो गवर्नमेंट में हैं या जो भी गवर्नमेंट में नहीं है उनको भी दे दें। बिकॉज जिनके भी फादर गवर्नमेंट में हैं, वो अपने फादर को ये प्रोडक्ट उनको हम गिफ्ट करके आप दे सकते हो। बिकॉज मैं ये वीडियो बनाने का दूसरा मकसद ये भी था, बिकॉज मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स में काम करते थे। लेकिन लाइफ लॉन्ग वो उनका एक ही सपना था कि मैं लोन ले लूं, मतलब घर ले लूं, लेकिन वो जब के लिए ये स्कीम नहीं था। और लेकिन वो हर बार ये सोचते थे कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। रिटायरमेंट के बाद पहले लेना लेना सोचे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो नहीं ले पाए, वॉट एवर रीजन। सिर्फ उनका सपना सपना ही रह गया, एंड अनफॉर्चुनेट ही एक्सपायर्ड बाय 55 ईयर्स। सो मैं चाहता हूं कि जो जो ये सपना देखने का अपने खुद का घर चाहिए, वो आप डेफिनेटली फ़ोन करें। और जो भी अपने फादर को अभी तक घर नहीं लिए हैं, आप उनको ये स्कीम समझा सकते हैं। Anybody whose father is not having a house of their own and government, working in government, you can always suggest this particular scheme. And so please do refer to everyone, share as much as possible, so that the more you share, the more people who are in government will have flats on their own, and they will be independent. And of course, the future, whatever the gift is being given to the son and the grandchildren, so it's a very good opportunity। और ये अपॉर्चुनिटी जो जो गवर्नमेंट में है वो डेफिनेटली यूज़ करें, अगर उनको अच्छा लग रहा है और उनको अगर लग रहा है कि मुझे घर लेना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।